एलपीएस बोसाड़ में एडवांस तकनीकी पर काम किया जा रहा है, जो प्रधानमंत्री के सपने विकसित भारत में अपना अहम योगदान निभा रही है। एलपीएस बोसाड़ परिसर के प्रबंध और व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि यह एक उद्योग की नवाचार इकाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी उद्योग केवल मालिक से नहीं बनता, बल्कि इसके लिए मालिक और श्रमिक का संगम होना जरूरी है, जो एलपीएस बोसाड़ में देखने को मिल रहा है। उन्होंने इस अवसर पर नगर की बेहतर कार्य करने वाली समाजसेवी संस्थाओं और उद्योग के कर्मचारियों को भी सम्मानित किया है। सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि चंद्रयान 3 में इस उद्योग के पुर्जों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि यह उद्योग न केवल अपने बल्कि घरों के वेस्ट का उपयोग करके खाद बनाने का सराहनीय कार्य कर रहा है। अन्य उद्योगों को भी एलपीएस बोसाड़ से प्रेरणा लेनी चाहिए। मोदी सरकार 400 पार, अब की बार ऑनरेबल गवर्नर ऑफ हरियाणा श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, मनमोहन गोयल जी, रणबीर ढाका जी, राज शर्मा जी, गजेंद्र चौहान जी, अजय कुमार जी, हिमांशु गर्ग जी, हिमांशु जी। तो सबसे पहले गवर्नर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं इनसे पिछले 2-3 वर्षों में बहुत बार मिला। प्रोफेसर राजवीर जी जितनी बार भी यूनिवर्सिटी में फंक्शन होता है मुझे बुलाते हैं, तो गवर्नर साहब से मिलने का मौका हुआ। और रामलीला में भी ये हमारे यहाँ पिछले 2 वर्षों से आ रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मेरे को हर बार ही पूछा कि भी आप क्या बनाते हैं, तो मैंने कहा भी आप फैक्ट्री विजिट करिए। और हम कम से कम 2000 हमारे कस्टमर्स हैं, और ऐसा कोई, चाहे आपकी कार है, चाहे आपकी मिसाइल है, चाहे आपका चंद्रयान है, तो ऐसा कोई पार्ट नहीं है, ऐसी कोई यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है कि जिसके माध्यम से हमारा प्रोडक्ट यहाँ जाता नहीं है। तो कहने में हमें इसको छोटा लगता है। और पिछले 10 वर्षों में जब से मैं कहूंगा कि भी मोदी जी आए हैं, और हमें जो बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटी हुई है, आज हमारी पिछले 6 सालों में अगर मैं दूंगा तो 400% ग्रोथ है। और मेरे को आने वाले अभी जो अगले 5 वर्षों में भी लग रहा है कि भाई हम अपनी टर्नओवर को पिछले अगले 3 से 4 साल में डबल कर लेंगे। तो वो जो एक बिजनेस माहौल और एक एनवायरमेंट जो अभी मोदी जी ने क्रिएट किया है, तो उसके लिए उनका धन्यवाद। और आप सब भी उसके भागीदारी हैं। इको फ्रेंडली और पर्यावरण समतुल्य करने का मुझे ऐसा लगा है कि मैं यहाँ इंडस्ट्री में नहीं आया हूँ, कोई गार्डन में घूम रहा हूँ, ऐसा मुझे लगा। जनरली जब इंडस्ट्री देखने के लिए जाते हैं, बहुत जो है दुआएं आते हैं, बहुत से जो है ट्रांसफॉर्मेशन देता है, लेकिन मैं सारा यूनिट देखा हूँ, कहा भी छोटा सा भी जो है मुझे नजर में नहीं आया। मुझे लगा स्वच्छ भारत के यूनिट में बराबर दिख रहा है, स्वच्छ भारत। इसलिए मैं हमारे पहले राजेश जी को बधाई देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया का शुरुआत किया है। मेक इन इंडिया बहुत ही आवश्यक था। जैसा हमारे शर्मा जी ने बताया था, समृद्ध भारत बनाने का प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया। तो मेक इन इंडिया यूनिट में राजेश जैन जी आप जो है यहाँ का जो है मुझे बताया है, देखा भी, डिफेंस, रेलवे, स्पेस ऐसे बड़े बड़े अच्छे हमारे देश के लिए उपयोग आने वाले सरकार से इस हमारे एलपीएस बोर्ड से
तैयार होकर चंद्रयान को जाने वाले इसमें भी इसका योगदान बहुत रहा।